बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बस पिज़्ज़ा बनाने लगी हूँ, चिकन चीज़ी बस्ट पिज़्ज़ा। तो उसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो ये हाफ़ टी स्पून नमक लिया है मैंने, और 2 टेबल स्पून ऑयल है, और ये 1 टेबल स्पून ईस्ट है, और 2 टेबल स्पून ड्राई मिल्क है, और 1 टेबल स्पून ये चीनी है, और ये वाली प्याली 2 अदर ये प्याली मैदे की मैंने ली है। तो हम शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले हम नमक डाल देंगे, और ये ईस्ट, ये 2 टेबल स्पून ड्राई मिल्क है, और ये 1 टेबल स्पून चीनी है। अब ये नीम गर्म पानी के साथ हम इसको गूंदेंगे। पानी हमने नीम गर्म रखना है, ज़्यादा गर्म बिल्कुल नहीं लेना। तो इसको हमने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंद लेना है। जिस तरीके से आटा गूंदते हैं उस तरीके से गूंदना है। अब हम इस पे ऑयल डाल लेंगे। ये थोड़ा थोड़ा करके मैंने जो ऑयल है इसके अंदर डाल दिया है, और डो को मैंने 3-4 मिनट इस तरीके से गूंदा है, और जो डो है अब हमारी रेडी है। तो इसको हम एयर टाइट किसी भी बर्तन में रख देंगे, ढक्कन अच्छी तरह बंद कर देंगे, और 2 घंटे के लिए इसी तरह हम इसको पड़ा रहने देंगे। ये फिलिंग की चीज़ें हैं। तो ये काली मिर्च है 1 टेबल स्पून, और गरम मसाला 1 टेबल स्पून, लहसुन पाउडर है 1 टेबल स्पून, और नमक जो है वो हाफ टेबल स्पून है, और ये चिकन है 1 प्याली, और 2 टेबल स्पून हमने सिरका लिया है। तो हम शुरू करते हैं बनाना। ये 2 टेबल स्पून मैंने इसमें घी का डाला है, और अब हम इसमें चिकन डाल देंगे। चिकन को हम फ्राई करेंगे। ये 2 टेबल स्पून हमने ऑयल डाला है, और चिकन जो है वो कर लिया है फ्राई। तो अब हम इसमें ये मसाले, चारों मसाले ये मैं इसमें डालने लगी हूँ, और साथ ही हम इसमें सिरका डाल देंगे। जो है वो रेडी है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, और डो जो है वो राइस हो चुकी है। अब हम इसको निकाल लेते हैं, और ये देखिए कितनी ज़्यादा राइस हुई है। ये मैंने थोड़ा सा मैदा डाला है। अब डो के हम 2 हिस्से करेंगे। ये डो के मैंने 2 हिस्से कर लिए हैं। तो ये एक बड़ा हिस्सा है, और छोटे हिस्से का मैंने पेड़ा बना के इसको बेलना शुरू कर दिया है। तो आप भी 2 हिस्सों में कर लें, एक थोड़ा सा बड़ा रखें और एक हिस्से को थोड़ा छोटा रखें। अब हम इसकी रोटी बेल लेंगे। ये तवा गरम कर लिया था मैंने, और इसके ऊपर रोटी डाल दी, और एक साइड जो है वो अब पक चुकी है, और दूसरी साइड भी पक चुकी है। तो अब इसको मैं मज़ीद नहीं पकाऊंगी, तो अब इसको मैं उतार लूँगी। बना ली है, और पिज़्ज़ा टिन को मैंने ऑयल लगा लिया है। अब ये रोटी जो है इसके ऊपर मैं डाल दूँगी। ये मैंने रोटी डाल के फोक की मदद से इसके ऊपर मैं ये निशान डाल रही हूँ, ताकि ये जो इसके अंदर हवा है वो भर के रोटी की तरह ना फूले। और अब हम इसके ऊपर लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस। ये अगर पिज़्ज़ा सॉस आपके पास नहीं है तो आप केचप जो है वो भी लगा सकते हैं। ये इसके ऊपर मैं चीज़ रख दूँगी। ये आप बाज़ार से भी ले सकते हैं, और घर में भी बना सकते हैं। तो ये मेरी जो है घर में बनाई हुई है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। ये मैंने चीज़ सारी लगा दी है। अब इसके ऊपर मैं ये रोटी रख दूँगी, और रोटी के ऊपर दोबारा से मैं लगाऊँगी सॉस। ये मैंने प्याज डाल दिए हैं, और अब शिमला मिर्च रखने लगी हूँ।
ये चीज़ बची है, बाकी इसके ऊपर मैं डाल दूंगी। सारी इसके ऊपर लगा दी, लगा के सॉस लगाई, पहले फिर चिकन डालना है और प्याज डालना है और ये शिमला मिर्च, और जो बाकी मेरे पास चीज़ बची थी वो मैंने सारी इसके ऊपर लगा दी है। तो अब हम इसके ऊपर ऑलिव्स लगाएंगे। तो ये ग्रीन और ब्लैक ऑलिव्स हैं, तो ये मैं सारी लगा दूंगी। ये इस तरीके से साइडों से मैं इसको कवर कर दूंगी। ये पिज़्ज़ा को मैंने रख दिया है, नीचे इसके स्टैंड है और ये पतीले के अंदर है और 10 मिनट हो चुके हैं। पतीला जो है पहले से गर्म रखा हुआ है। अब जो है फ्लेम मैंने इसको हल्का कर दिया है, यानी कि स्लो फ्लेम पे बना रही हूँ, लो फ्लेम है ये। तो ढक्कन दे दूँगी और ऊपर से मैं इसके कपड़ा रख दूँगी और 15 मिनट के बाद हम इसको देखेंगे। ये 15 मिनट गुजर चुके हैं और जो पिज़्ज़ा हमारा रेडी है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। चिकन चीज़ी बस्ट पिज़्ज़ा रेडी है और अब हम इसको काट के देखते हैं कैसे बना है। ये देखिए बहुत ही अच्छा बना है। अगर ये आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।